हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्काई हाई क्लासेज में। और आज इस सेशन में हम लोग सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स पे। इस टॉपिक्स के बारे में बात की जाए तो एरोप्लेन उड़ाने में या फिर हेलीकॉप्टर में या जो भी किसी भी जगह पे किसी व्यक्ति के स्थिति को ज्ञात करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमको इसी चैप्टर के ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इसी के जरिए से हम लोग किसी भी व्यक्ति को किस बिंदु पे खड़ा है, किस बिंदु पे है, कहाँ से कितने दूरी पर है, वो ज्ञात किया जाता है। यानी कि उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के प्रस्तावना के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे, और डेफिनेशन जानने के बाद से हम लोग कुछ इसके बारे में जानेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक कार्तीय तल दो परस्पर परस्पर दो परस्पर तो ये रहा हम लोग का डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में थोड़ा हम लोग बारीकी से समझते हैं, इस परिभाषा को पूरा गहराई तक समझते हैं कि परिभाषा में छिपा हुआ क्या है। इसके बाद से हम लोग मुख्य मुख्य परिभाषा को, यानी कि मुख्य मुख्य पॉइंट्स को इसमें समझते जाएंगे। क्योंकि यदि आप जड़ से ही सब कुछ को अच्छी तरह से समझे रहेंगे ना, तो बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। और यदि आप नहीं समझे रहेंगे तो वही बात हो जाएगा कि पेड़ तो बड़ा हो जाएगा लेकिन ऊपर से लटक कर गिर जाएगा। और जब गिर जाएगा तो आपको पता ही है कि गिरने के बाद क्या हालत होता है। उसको जितना लोग मन करता है उतना लोग तोड़ कर ले जाता है, निचोड़ कर ले जाता है, काटता है, पीटता है और अपनी आवश्यकता के योग्य बनाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक कार्तीय तल दो परस्पर लंबवत संख्या रेखाओं, दो परस्पर लंबवत यानी कि जो दोनों रेखाएं होंगी एक दूसरे के लंबवत होंगी। ठीक है, रेखाओं क्रमशः क्षैतिज x अक्ष एवं अनुलंब y अक्ष द्वारा परिभाषित होता है। इन अक्षों की सहायता से हम तल में उपस्थित किसी भी बिंदु को संख्या के क्रमिक युग्म द्वारा दर्शा सकते हैं। मतलब यह है कि दो ऐसी रेखाएं रहेंगी जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहेंगी। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को ऐसे काटेंगे कि लंबवत रहेंगी, और उन्हीं दो रेखाओं के माध्यम से हम इस तल में उपस्थित, यानी कि किसी भी तल में उपस्थित किसी बिंदु की स्थिति को आसानी से दर्शा सकते हैं। ठीक है, जो कि इसका प्रयोग हमारा हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन में इत्यादि में ग्राफ के रूप में किया जाता है, जहाँ पे एरोप्लेन यहाँ इंडिकेट्स करता है कि कहाँ उनको जाना है और उनका लोकेशन यहाँ से कितने दूरी पर है। ये हमारा जो पूरा निर्देश होता है, तो वो निर्देश किसके द्वारा होता है, तो मेरे स्टूडेंट्स आज से जान लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से होता है, निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लाइफ में। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझेंगे कि वो दो रेखाएं परस्पर जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं, उन दोनों रेखाओं को हम लोग कहते क्या है, दोनों का नाम क्या है। और जहाँ वो एक दूसरे की लंबवत होती हैं, एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ काटते हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, उसमें कौन क्या होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कार्तीय तल में परस्पर लंबवत रेखाओं को एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे एक्स अक्ष, तो ये रहा हम लोग का डिफिनेशन। और ये जो यह जो डिफिनेशन है वो आपका एक्स अक्ष का डिफिनेशन, वाई अक्ष का डिफिनेशन, और मूल बिंदु का परिभाषा, यानी कि एक्स अक्ष का परिभाषा, वाई अक्ष का परिभाषा और हमारा मूल बिंदु का परिभाषा हो गया। इन तीनों का परिभाषा यानी कि डिफिनेशन को समझाने के बाद से
मैं आप लोगों को इनको डायग्राम के द्वारा बता दूंगा कि किसको एक्स अक्ष कहते हैं, किसको वाई अक्ष कहते हैं और किसको मूल बिंदु कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और यकीन मानिए यह सब बारीकी चीजें यदि आप लोग जाने जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मैच कर देगा। तो आइए समझते हैं। देखिए क्या है, कार्तीय तल में परस्पर लंबवत रेखाओं को एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष कार्तीय तल के क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष कार्तीय तल के ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। और मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, यानी कि अक्ष को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो जिस बिंदु पर परस्पर लंबवत रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं मूल बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु। जहां वो दोनों एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पे 90 अंश का कोण बनेगा दोनों तरफ, उसी को हम लोग कहते हैं कि मूल बिंदु। और जो हमारा मूल बिंदु होता है वो दोनों अक्षों के लिए 0 का मान 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक। तो आप लोग इस परिभाषा को एक बार देख सकते हैं, ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यह करने के बाद से अब आपको डायग्राम के जरिए से बताएंगे आप सभी को कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है और मूल बिंदु क्या होता है। उसके बाद हम लोग चतुर्थांश के बारे में जानेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों को अगले वीडियो से इस पे क्वेश्चन देखने को मिल पाएगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए परस्पर क्षैतिज का मतलब होता है हमारा, देखिए ये क्षैतिज हो गया, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर का मतलब जो यहाँ सीधा लंबवत होता है, सीधा होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो अभी हम आपको परिभाषा लिखवाना है कि वह रेखा जो क्षैतिज होती है, यानी कि कार्तीय, मान लीजिए हमारा क्या है, कार्तीय तल है, इसमें जो कार्तीय तल के क्षैतिज होगा, यानी कि ऐसे रहेगा, बेड़ में रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, इंग्लिश में एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको लोग बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो जब भी यह बढ़ता है, दो चार भागों में बढ़ता है, तो इसको हम लोग, जो एक्स का दूसरा बाएं साइड का भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, और जो वाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई डैश अक्ष। ठीक है, हमको इतना समझाना था आपको कि एक्स अक्ष कौन होता है और वाई अक्ष कौन होता है। और अभी आपको एक और डेफिनेशन लिखवाए थे, एक और परिभाषा लिखवाए थे, मूल बिंदु। तो जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, देखिए ये इधर से आ रहा है और ये ऊपर से आ रहा है, दोनों मिलकर यहीं पे एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जहाँ काटे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु पे क्या होता है, दोनों लोग जीरो होते हैं। मूल बिंदु पे क्या होता है, दोनों लोग जीरो होते हैं। समझ में आया ना, यहाँ पे दोनों लोग जीरो होंगे, यानी कि दोनों का मान जीरो होता है। एक तरीके से कहा जाए तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो जीरो का मान जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कर सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। यदि आप जानते रहेंगे कि जीरो का मान जीरो, तो आप करेक्ट आंसर को चॉइस करेंगे, और जो नहीं जानते रहेंगे तो आप रॉन्ग आंसर को चॉइस करेंगे। ये हो जाता है अंतर आपको बारीकी से पढ़ने में और कूद कूद कर पढ़ने में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से चतुर्थांश के बारे में जानेंगे, और चतुर्थांश के बारे में जानने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे चतुर्थांश। तो चतुर्थांश देखिए, कार्तीय तल, कार्तीय तल 4, कार्तीय तल 4 वृत्त का है, ठीक है, बटा होता है, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। जिसे चतुर्थांश कहते हैं। और ये हम लोग का हो जाएगा डायग्राम। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया चतुर्थांश।
अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चतुर्थांश प्लस में होता है, कौन सा चतुर्थांश माइनस में होता है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा x अक्ष होता है वो प्लस में होता है, इसको हम लोग प्लस में रखते हैं, इसके भी जितने मात्रक होंगे प्लस में। जो y अक्ष होता है वो भी प्लस में होता है, लेकिन जो x डैश अक्ष होगा माइनस में होगा, y डैश जो होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा +1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -+1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, और ये भी हम लोग का हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, तो हमारा ये चतुर्थांश होता है। और इस चतुर्थांश में देखिए जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है वो प्लस प्लस में, यानी कि दोनों का निर्देशांक प्लस प्लस में होगा, यानी कि x का मान भी और y का मान भी प्लस में होगा। द्वितीय चतुर्थांश में हमारा x का मान माइनस में होता है, y का मान प्लस में होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस माइनस में होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा x का मान प्लस होता है, y का मान माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को चतुर्थांश भी बता दिया और चतुर्थांश के निर्देशांक भी बता दिए, यानी कि आपका x का मान भी प्लस में होगा, y का मान भी प्लस में होगा। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में हमारा क्या होगा, x का मान माइनस में। देखिए x का मान माइनस में और y का मान किसमें होगा, प्लस में आएगा, क्योंकि इसमें जो घर बनेगा तो उसका एक नींव यहाँ रहेगा और एक नींव यहाँ रहेगा, यानी कि इस वाले बॉक्स में देखिएगा, इस वाले बॉक्स में यानी कि पाद में जो भी बनेगा वो एक तो हमारा यह पिलर बन जाएगा y अक्ष, और एक जो पिलर बनेगा x डैश अक्ष का, तो x वाला माइनस में रहेगा, y वाला प्लस में। अब आ जाएंगे तीसरा वाला में, इसमें जो भी आएंगे तो दोनों माइनस में, अभी देखिए ये भी माइनस में और इधर का भी माइनस में। चौथा में आएंगे तो चौथा में हमारा y डैश माइनस में हो जाएगा, लेकिन x क्या होगा, प्लस में होगा। तो इसके हिसाब से चतुर्थांश का बंटवारा किया गया है और चतुर्थांश के निर्देशांकों का चिन्ह निर्धारित किया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को यह बिल्कुल समझ में आया होगा। तो यह जो वीडियो है वो खासकर है कि निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन, परिचय कराना, उसका परिचय बताना था। ठीक है, प्रस्तावना बताना था। तो इसमें मैंने आपको सब प्रस्तावना बता दिया, सिर्फ एक चीज बचा हुआ है कि निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने किया था। तो 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ रेने डेकार्ट ने निर्देशांक ज्यामिति का नींव रखा था, और उनके आने से यानी कि डेकार्ट के आने से जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है वो और शक्तिशाली हो गया। उसका नाम लिख देते हैं हम आप लोगों को, देख लीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का खोज। देखिए निर्देशांक ज्यामिति का खोज 17वीं ईस्वी में फ्रांसीसी गणितज्ञ वैज्ञानिक रेने डेकार्ट ने किया था, और रेने डेकार्ट को आने पर, यानी कि जब रेने डेकार्ट ने इसको प्रस्तावित किया, इनको बताया निर्देशांक ज्यामिति को, तो निर्देशांक ज्यामिति हमारा चैप्टर जो है ये और शक्तिशाली हो गया ज्यामिति में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप कुछ सीख पाए होंगे, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।